दोस्तों पिछली वीडियो में हमने उत्तराखंड के राजकीय वाद्य यंत्र ढोल के बारे में जाना, ढोल सागर के बारे में जाना और ढोल की प्रमुख तालों के बारे में जाना। आज हम अन्य प्रमुख वाद्य यंत्रों के बारे में जानेंगे। तो देख सकते हैं आप डोर थाली। तो डोर और थाली दोनों अलग अलग वाद्य यंत्र है, लेकिन जो है संयुक्त रूप से इस्तेमाल होते हैं देव नर्तन में। तो जानिए भाई डोर थाली के बारे में। डोर हम जानते हैं कि जो डोर है यह एक चर्म वाद्य है। तो डोर हमारा एक चर्म वाद्य है और थाली मैंने कहा था कि जो है कांसे की थाली मुख्य रूप से प्रयोग में लाई जाती है और जो है कांसे की थाली जो है एक धातु वाद्य है, धातु वाद्य। तो डोर थाली के बारे में जानेंगे। डोर एक चर्म वाद्य और जो थाली है कांसे की थाली वह एक मेटल धातु वाद्य है। अब जो है धातु वाद्य और चर्म वाद्य जैसे कि मैंने बताया, और गढ़वाल और कुमाऊं दोनों जगह जो है डोर थाली का इस्तेमाल होता है मुख्य रूप से देव नर्तन में, जब जो है देवता नाचते हैं हमारे पहाड़ों में, क्योंकि हमारे उत्तराखंड देवभूमि है। तो दोनों ही जगह गढ़वाल और कुमाऊं में जब देव नर्तन होता है तो देव नर्तन में मुख्य रूप से डोर थाली का प्रयोग किया जाता है। और जो डोर है, डोर नामक वाद्य यंत्र को जो वादक है वह दो घुटनों के मध्य, दोनों घुटनों के जो है मध्य रखकर जो है एक लकड़ी से बजाता है, जो कि एक सांदन की वो लकड़ी रहती है। तो सांदन की लकड़ी के माध्यम से डोर को जो है बजाया जाता है दोनों घुटनों के मध्य रखकर। और साथ ही साथ थाली, कांसे की थाली भी जो है बजाई जाती है और इस प्रकार से सुंदर सा देव नर्तन होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे हुड़की के बारे में। तो हुड़की काफी इंपॉर्टेंट है और एक प्रकार का चर्म वाद्य है। तो हुड़की हमारा एक चर्म वाद्य है और जागर हो गए या जो हमारे शुभ अवसर है, झोड़ा, चाचड़ी, या फिर जो हमारे हुड़की बोल है कृषि गीत में, जो हमारा एक कृषि गीत है हुड़की बोल, तो हुड़की मुख्य रूप से उसमें प्रयुक्त होती है। तो हुड़की बोल हो गया, जागर, शुभ अवसर और झोड़ा जो कुमाऊं में फेमस है, और चाछड़ी, इनमें मुख्य रूप से हमारी हुड़की हुड़की जो वाद्य यंत्र है वह बजाया जाता है, चर्म वाद्य है। और कत्यूरी काल में जो हुड़की बजाने वाले हुआ करते थे उनको हुड़किया नैक कहा जाता था। तो हुड़किया नैक का संबंध जो है कत्यूरी काल से है। और जो कत्यूरी काल में जो हुड़की को बजाते थे, जो हुड़की नामक चर्म वाद्य को बजाते थे, उन्हें क्या कहते थे? तो हुड़किया नैक कहते थे। आगे है रणसिंगा। इस तक क्वेश्चन बन चुका है दोस्तों रणसिंगा के बारे में। रणसिंघा नाम से ही पता लग रहा है, रणसिंघा तो अर्थात सिंह और सी अर्थात युद्ध। तो मुख्य रूप से जो है यह तो जो है सबसे पहले सुशिर वाद्य है, ये एक प्रकार का फूक वाद्य है, फूक मार के बजाया जाता है रणसिंगा को। और युद्ध वाद्य जो है जब पुराने जमाने में राजाओं का युद्ध होता था दो गुटों के मध्य, तो रणसिंगा के माध्यम से जो वीर है उन्हें प्रोत्साहित किया जाता था, उन्हें मोटिवेट किया जाता था और जो है कहीं ना कहीं वह एक उत्साह से भर जाते थे। तो रणसिंगा एक युद्ध वाद्य। और युद्ध वाद्य के अतिरिक्त जब पुराने समय में जो है कम्युनिकेशंस के कोई ऐसे सोर्स नहीं होते थे, तो रणसिंगा बजाकर जो है लोगों को चेताया जाता था, उन्हें सावधान किया जाता था, उन्हें वार्निंग दी जाती थी कि भाई आप सचेत हो जाओ, आपदा आ रही है कहीं पे या कहीं पे कोई और चीजें है। तो सूचना देने के लिए, सूचना देने या सावधान आदि के लिए भी रणसिंगा वाद्य यंत्र राज्य में प्रयुक्त किया जाता है और एक किस प्रकार का वाद्य है? युद्ध वाद्य है। दोस्तों एक क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे अन्य जो हमारे वाद्य है अगली स्लाइड पर, और वो है भाई मोछंग। तो मोछंग और बिनाई, मोछंग का ही अन्य नाम बिनाई है। तो मोछंग या यूं कहे बिनाई, और यह कैसा वाद्य है? तो यह एक धातु वाद्य है। तो मोछंग या बिनाई जो है हमारे उत्तराखंड का एक धातु वाद्य, और होठों पर रखकर, होठों पर जो है रखकर एक अंगुली से इसे जो है बजाया जाता है। जो मोछंग नामक वाद्य यंत्र है या जो बिनाई नामक वाद्य यंत्र है यह इंपॉर्टेंट है, आ चुका है। और इसे जो है जो बजाने वाला है मोछंग को वह होठों पर, अपने होठों पर रखेगा और एक अंगुली से जो है बजाता है। और प्राय अक्सर जो है पशुचारण के समय, जैसे कोई जो है पशुचारक पशुओं को चराने के लिए जंगल गया है तो पशुचारण के समय हमारा मोछंग या बिनाई जो है वाद्य यंत्र बजाया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट जो वाद्य यंत्र है वो है अलगोजा, और अलगोजा को रामसौर भी कहते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, रामसौर और अलगोजा दोनों एक ही वाद्य यंत्र है। तो अलगोजा या यूं कहे रामसौर, और किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो एक सुशिर अर्थात फूक वाद्य, फूक मार के बजाया जाएगा तो सुशिर वाद्य है। और जो खुदेड़ हमारे पुराने गीत है या जो करुणा प्रधान गीत है जिनमें करुणा छिपी हुई है, खुद किसी की जो है नराई जो है या किसी का जो है एक प्रकार से खुद जिसमें है निहित है,
तो ऐसे गीतों में जो है, खुदेड़ गीतों में, करुणा प्रधान गीतों में यह सुशिर वाद्य बजाया जाता है, जिसका नाम है रामस्वर या यूं कहे अलगोजा। और प्राय यह भी पशुचारक द्वारा बजाया जाता है, मुख्य रूप से पशुचारकों के द्वारा, कि पशुओं को जो है दूर जो है जंगलों में ले जा रखे। और कई गीतों में हम भी देखते हैं कि पशुचारण के समय कोई अलगोजा बजा रहा है, कोई मोछंग बजा रहा है, और दूर कहीं कोई घसियारी घास काट रही है, और धीरे धीरे घसियारी के कानों तक जैसे ही यह कर्ण प्रिय जो है ध्वनि पहुंचती है, तो जो है घसियारी को अपने याद आ जाती है अपने मायके की, और हम सुनते भी है गीतों में। तो जो है इस प्रकार से पशुचारण के समय, हालांकि आज दौर बदल चुका है, लेकिन जो है निश्चित रूप से हमारी संस्कृति के कई किस्से इन वाद्य यंत्रों से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है मशक बीन। मशक बीन दोस्तों हम जानते हैं कि एक प्रकार से जो है हमारा सैनिक वाद्य भी है, और मांगलिक कार्यों में भी जो है प्रयुक्त होता है। तो सुशिर वाद्य, मशक बीन जो है एक सुशिर वाद्य है, और मूलतः स्कॉटलैंड का सैनिक वाद्य है। तो मूलतः जो है स्कॉटलैंड से आया हुआ है। स्कॉटलैंड में जो है मुख्य रूप से एक सैनिक वाद्य के रूप में प्रयुक्त होता है। और कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, तो जो मांगलिक कार्य है या पुलिस और आर्मी परेड में भी जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है मशक बीन का। तो काफी इंपॉर्टेंट है मशक बीन। और क्वेश्चन बनता है यह कि स्कॉटलैंड से जो है आयातित जो है वाद्य यंत्र, तो वह है मशक बीन। किस प्रकार का वाद्य है, तो सुशिर वाद्य है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे प्रमुख वाद्य यंत्र का यह चैप्टर खत्म होता है, और 3 खंडों में हमने इसे पढ़ा। नेक्स्ट में हम जो है उत्तराखंड के सिनेमा के बारे में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।